हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स वाई वेब से रिलेटेड आकर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और 30 में से आप 25 लाइएगा, तभी कमेंट पे बताइएगा कि मेरे 25 नंबर तक आ गए। ठीक, कम आ गया तो भी लिख दीजिएगा, इंप्रूव आपका धीरे धीरे नंबर होंगे। 30 में जिसके भी 25 आते हैं मुझे जरूर कमेंट पे बताइएगा, ठीक है। और पेपर आपका ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है, इससे हार्ड नेवर नहीं आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया 25-42 में से कितना घटाया जाए, माइनस किया जाए कि आपका वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो 25-42 में क्या घटाया जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाए, लेकिन 2542 में बनाने के लिए वर्ग बनाने के लिए 2500 होना चाहिए। और 2500 किसका होता है वर्ग, आपका 50 का होता है, क्योंकि 50 का स्क्वायर वर्ग 2500 होता है। अब इसमें कितना घटाया गया 25 से 42 में, आपका 2542 में केवल 42 ही घटाया गया है, जिससे वो पूर्ण वर्ग बन गया। मतलब कि यहाँ पे 42 आपका राइट ऑप्शन, मैंने सिंपल तरीके से बताया आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें लिखा था 2542 में कितना घटाया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 2542 के आसपास देखिएगा 2500 होता है जो, वो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा 50 का होल ऑफ स्क्वायर का। तो उसमें 2542 में 2500 बनाने के लिए 42 को घटाना पड़ेगा, तो वो आपका राइट से पूछा गया ना क्या घटाया जाए, तो आपका 42 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला दिया गया है श्रृंखला का अगला विकल्प क्या होगा, ठीक है। ये आपका देखिए, ये आपका चित्र है जो, वो आपका वो सेम वो आपका बस बदलता जा रहा है, उसमें आकृति केवल आपकी ये बदलती जा रही है, लेकिन आपकी इसकी दूरी देखिए क्या है। इसके बाद ये कितनी दूरी यहाँ ये बना है, तो इसमें कितने का गैप है, डेढ़ डेढ़ के बाद है, ठीक है। अब इसके बाद ये कितने बाद है, यहाँ पे 2 के बाद है, ये जैसे कि यहाँ बना है तो 2 के बाद है, ठीक है। अब तीसरा 2 के बाद है, तो अब ये तीसरा देख कहाँ पे बना, 1 2 ढाई, ये आप ढाई के बाद बना है, तो अब ये आपका तीन के बाद बनेगा। तो कैसे बनेगा देख लीजिएगा ज़रा। देखिए एक ये हो गया टोटल, और एक ये टोटल हो गया, अब आधा और आधा एक हो गया ना, तो ये टोटल 2 होगा। अब ये 3 बनाते हैं ना, तो यहाँ पे आपका बनेगा, यहाँ पे चित्र बनेगा। तो आपका केवल इसमें किस में ऑप्शन है, या तो फिर इसी ऑप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन ये आपका आकृति से हर बदलती जा रही है, ये तो सेम तो आ नहीं सकता ना, तो केवल ये आपका राइट ऑप्शन है, सेम नहीं आएगा, ठीक है, सेम नहीं आ सकता, क्योंकि ये आकृति हर आकृति बदलती जा रही है, ठीक है, ये चेंज होता जा रहा है सब जगह, तो वो आपका इसमें नहीं बदलेगा, क्योंकि फिर से वापस ऐसा नहीं आ सकता, ठीक है। तो डॉलर आपका वहाँ पे इन दोनों के कंडीशन के हिसाब से ये आपका ज़्यादा राइट बनेगा, ठीक है, दूसरा नंबर राइट है। और ये क्वेश्चन दिया गया, ये 23 नंबर क्वेश्चन है, और ये इसका मुझको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है और कमेंट में मुझे इसका आंसर प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं नहीं तो मैं कमेंट में आपको बता दूँगा। देखिए इसमें दिया गया है, इसमें क्या है, ये देखिए इसमें ये जो तीर है इसको आपको ऐसे कर दिया गया, मतलब 90 डिग्री कोण बनाया। अब ये ऐसा है तो इसको भी 90 नीचे की ओर ऐसे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा केवल इस ऑप्शन में ही है, चलिए हटाइए, तो केवल इस ऑप्शन में ही राइट है। पर रुकिएगा मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ये पहला तो राइट है, लेकिन ये देखिए इसमें ये ऐसा बना है, अब ये दूसरा ऐसे बन गया है, तो मतलब कि देखिएगा ऐसा था तो ऐसा बन गया, तो मतलब ये तो 90 डिग्री कोण होता सामने का, लेकिन ये 90 + 45 135 का ये बना है। ये जो है, ये वाला जो है ऐसे वाला, वो आपका 135 डिग्री का कोण बना है। पहला वैसे तो राइट है, लेकिन इसमें क्या है, चलो ये वाला भी, मतलब कि अब आपका ये वाला है जो तीर, ये वाला इसका 135 था, तो ये अब तीर सामने वाला तीर कैसे 135 कितना होगा, ये तो 90 हो गया, लेकिन 135 का आ गया था, तो ये भी इसका आधा थोड़ा 90 45 135 होता ना, तो तीर आपका ऐसे बनेगा और ये आपका ऐसे फॉर्म बनेगा। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है। पेपर में पहले तुरंत आप देखिएगा कि तीर केवल केवल मतलब ये ऐसे ही बना, तो सीधे लगा के आइएगा। ये दिया गया है श्रृंखला का अगला संख्या क्या होगी, ठीक है। 3 × 1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब 3 का कितने में कर लिया, मान लीजिए 4 में कर लिया, तो 3 चौके 12 आ गया, 12 में कितने में कर लीजिए, 9 में कर लीजिए, तो 12 में 108। अब इसमें 108 में अब ये समझ गए होंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर ना होता, अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 108 × 16 कर लीजिएगा, ठीक है। 108 × 16 करेंगे तो 1728 आएगा, ठीक, कर लीजिएगा। अब ये 4 का स्क्वायर तो 5 का होगा, तो 5 का कितना होता है, 25 होता है। 1728 × 25 कितना होता है आपका, कितना आ जाएगा, 43,200, 43,200, 43,200 आ जाएगा। आपको ये पता चल गया था कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो इसके बाद वाला नहीं पता, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के 3 4 5 गिनती के हिसाब से हो रहा है 5 स्क्वायर, तो मतलब 25 × 17 में करेंगे 43,200 आएगा, ठीक है। इसमें दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 छात्रों की कक्षा में टोटल 50, इसमें टोटल ये 50 दिए गए हैं। अब इसमें कहा गया, सॉरी इसमें ऐसे नहीं दिए गए, सीट से दिए गए, ठीक है। ऐसे टोटल मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ टोटल इन्होंने 50 छात्र दिए गए, इन्होंने ऊपर से 19 कहा गया है दीपक का स्थान, और अखिलेश का नीचे से कितना है, 12 है, ठीक है। तो 19 और 12 जोड़ी कितना आएगा, 19 12 जोड़ी कितना आएगा, 31 आएगा। लेकिन आपको ये पता होगा कि यहाँ से जब आप यहाँ से जब गिनते हैं ऊपर नीचे से दोनों से, तो मतलब एक व्यक्ति को एक बार ज़्यादा जोड़ लिया जाता है। जैसे कि एक लाइन बनी, उसको आप यहाँ से भी जोड़ रहे हैं, यहाँ से भी गिनते हैं और दोबारा यहाँ से भी गिनते हैं, एक ही साथ दोबारा गिन रहे हैं, तो उसमें -1 किया जाता है,
ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए 31 में घटाया गया तो 30 आपका बचा है। अब टोटल आपके 50 थे, 50 माइनस 30 कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ज्ञात करना है ना अखिलेश का नीचे से कितना स्थान आएगा, तो आपका 20वां स्थान आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा 26 का, ये ऑप्शन राइट है, तीसरा नंबर। ये दिया गया है, देखिए इसको अच्छी तरह समझिएगा। BINAY, विनय को क्या लिखा जाता है? BYINA। और दूसरा फॉर्म है रोहित का, ROHIT। रोहित को क्या लिखा जाता है? RTOHI। RR सेम है, इसमें बी सेम है। ठीक है, अब पूछा क्या, कपिल पूछा गया था, KAPIL, कपिल पूछा गया है। तो कपिल का क्या समान रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, अब इसमें आई है जो आई इसके बाद में छोड़ दिया गया, मतलब कि वाई आपका पहले आ गया। अब इसमें क्या रोहित था, टी पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे एल पहले आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसमें क्या क्या आ गया? एन है जो इसके बाद वाला जो एन है, एन इधर आ गया, लेकिन एक आई के बाद आया, मतलब एक स्पेस यहाँ पे भी आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो या तो देख लीजिए आई, ये दूसरा नंबर वाला इधर आ गया, आई इधर आ गया, ओ इसका तीसरे नंबर में आ गया, ए इसका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ए आ गया इधर, अब एन इधर आ गया, पी आपका इधर आ जाएगा, और ये आपका ए आपका इधर आ गया, टी इधर आ जाएगा, KLAPI, जैसे कि HI यहाँ पे आ गया। के ठीक है, KLAPI, KLAPI, ये ऑप्शन इसका चौथा ऑप्शन राइट है। ठीक है, दिया गया है। और इसके ये सवाल करने का क्या तरीका होता है, किसी कोड भाषा में ये सब आपका दिया गया है, राम श्याम और ये सब, श्याम प्लेस क्रिकेट, राम का कोड क्या होगा। देखिए इसमें करने का तरीका क्या होता है, क्या पूछा गया, राम पूछेगा, मतलब ये लाइन आपसे पूछेगा, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें RA मिल रहा है, और इसमें दूसरे इसमें क्या मिल रहा है, इसमें TI मिल रहा है, इसमें TI मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि TI मिल रहा है आपका पहले वाले में। ये आपका TI कैंसिल कर लीजिए, जिससे कि पता चलेगा TI में जी श्याम, और इसमें भी श्याम मिल रहा है, तो TI की वैल्यू श्याम है, श्याम से हमको काट दीजिए। TI की वैल्यू पता चल गई श्याम, इसलिए काट देते हैं क्योंकि उसमें फिर दिक्कत हो जाती है, देखते हैं तो उसको थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए TI की वैल्यू श्याम दी गई है। अब या तो फिर राम की वैल्यू RA हो सकती है, या तो HO हो सकती है, इसमें पता नहीं चलेगा, अभी श्याम है। ठीक है, TI की वैल्यू तो श्याम है। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें GEHO, ये भी HO है, तो HO का क्या है, यहाँ पे इज है, और इसमें भी इज मैच कर रहा है, राम तो है नहीं, तो मतलब इज की वैल्यू आपकी HO दी गई, इज की वैल्यू इज HO की वैल्यू इज दी गई है। अब पूछा गया राम की, तो बचा आपका RA, तो राम की वैल्यू RA हो जाएगी, RA आपके राइट ऑप्शन है। मैंने क्वेश्चन बताया, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ये सब आपके दूरी के मापक हैं, मतलब मापक यंत्र होते हैं या मापने के, लेकिन ये जो है वो आपकी मात्रक है, किसकी, चाल का मात्रक, मीटर पर सेकंड, तो मतलब ये आपका भिन्न है। ठीक है, वो सब आपके मापने के यंत्र हैं, लेकिन ये आपका मात्रक है, चाल का है, तो ये जो चौथा है वो आपका भिन्न है। दिया गया है 5 8 4 और 6 9 3 में 18 5 8 2, ये सब दिया गया। तो कैसे हो सकता है, 4 दूनी 8 होता है, 4 का भाग 8 में देंगे, और 8 का गुणा कर लीजिए, 10 हो गया। ठीक है, चलिए 3 3 9 होता है, अब 6 गुणे 3 18 हो गया, 8 2 चौको 8 4 5 गुणे 4, ऐसे देख लीजिए। ठीक है, 5 गुणे में और 2 बटा, इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, भाग को 2 चौको 8 5 चौको 20 हो गया, 20 आ रहा है राइट ऑप्शन। रुकिएगा एक सेकंड, ये ऑप्शन राइट है वैसे। ठीक है, और ये दिया गया है, पूछा गया है कि 7 जुलाई को रविवार है, अच्छी बात है, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस तारीख होगी। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त को होता है, तो 15 अगस्त का पूछा गया कौन सा दिन होगा, तो इसमें समझने का क्या तरीका है, जुलाई में 31 दिन होते हैं, लेकिन आपका 7 दिन दे दिया गया है, तो उसमें घटा दीजिएगा, 24 दिन शेष बचे, 24 दिन ये जुलाई के बचे, जुलाई के 24 दिन बचे। अब आपके अगस्त में कितने दिन बचेंगे, अगस्त में आपके 15 को पूछा गया ना, 15 अगस्त क्या होगा, स्वतंत्रता दिवस होती है, क्योंकि अब इसमें जोड़िए कितना, 5 4 9 3 39 दिन शेष बचे, 39 दिन पूछा गया क्या होगा 39 दिन बाद, तो 7 का भाग 39 में जब देंगे, 7 पन्ना 35 होता है। अब जो बची ये जो संख्या होती है उसमें ऐड कर देते हैं, रविवार दिया गया था, तो रविवार में 4 दिन ऐड करेंगे तो बृहस्पति आएगा, या तो फिर गुरुवार भी कह सकते हो, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, वीडियो धीरे धीरे करके भी दे सकते हैं, ये दिया क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इसमें पूछा गया लकड़ी खिलौना लंबवृत्तीय शंकु के रूप में है, जिसका आधार एक गर्त गोले पर पूर्णतः व्यवस्थित है, अर्धवृत्तीय की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा पैदे से शीर्ष की कुल लंबाई 5.1 सेंटीमीटर, खिलौने का आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा। तो इसमें करने का तरीका क्या होता है, इसमें देखिए ऐसे कर लीजिएगा आप, देखिए खिलौने का आयतन बराबर हो जाएगा, खिलौने का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन प्लस का आपका उसका आयतन हो जाएगा यहाँ पे शंकु का आयतन, क्योंकि लंबवृत्तीय शंकु कहा गया। ठीक है, तभी तो आपका खिलौना बनेगा, जाकर उनसे देख लीजिए, ऐसे ऐसे बनेगा, वैसे चित्र लंबवृत्तीय शंकु बना लीजिएगा। यहाँ पे इसकी हाइट है 5.1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी गई, उसमें अर्धगोला आधा गोला बना दीजिए, जिसकी 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई, आधी त्रिज्या ये 2.1 सेंटीमीटर दी गई,
और ये यहाँ पे आपका या आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, सीधे ऐसे भी कर लीजिए, पेपर में मत बनाइएगा चित्र, रफ में मतलब तुरंत हल करिएगा। तो बट देखिए अर्धवृत्त, देखिए खिलौने का आयतन बराबर होता है अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब इसका कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या, पाई आर स्क्वायर बट्टे में 3 ब्रैकेट में 2r प्लस एच आ जाएगा, ये आपका कॉमन आ गया, ठीक है। आप इसको हल कर लीजिएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और इसमें 1/3 तो हो जाएगा ना, क्योंकि 2/3 था ना, तो मतलब कि पाई आपको, चलिए मैं फिर से कर देता हूँ, ये रुकिएगा एक सेकंड, क्योंकि आपके यहाँ तक आ गया था पाई आर स्क्वायर बटे 3 था और इसमें क्या था 2r प्लस एच था। मैंने कॉमन जब ले लिया था तो पाई की वैल्यू 22/7 थी और इसको 1/3 ले सकते हो गुणे में, और आर को क्या ले सकते हो, आर की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर दी गई, 2.1 दो बार ले सकते हो क्योंकि स्क्वायर है, और ब्रैकेट में क्या था 2r की वैल्यू 2.1 थी और इसमें प्लस का 7.2 हो जाएगी। कोई हो गई 7.2 कैसे हो गया आपको पता होना चाहिए, 5.1 प्लस 2.1 7.2 कुल ऊंचाई आपको, क्योंकि खिलौना किससे मिलकर बन रहा है, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, तो अर्धगोले की ऊंचाई प्लस शंकु की ऊंचाई करनी पड़ी है, क्योंकि तभी तो आपको खिलौना बनेगा, दोनों को प्लस की ऊंचाई करके ही खिलौना बना पाएंगे ना। तो अर्धगोले की जो 5.1 थी उसकी 2.1 थी, तो दोनों को जोड़ा तो 7.2 हो गया, ठीक है। तो इसमें आप केवल हल कर लीजिएगा, इसको आप केवल हल करना है तो 33.26 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें ये ऑप्शन राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट दिया गया, कर लीजिएगा, ठीक, गुणा केवल करना कैलकुलेशन, ठीक है। और ये है कि x स्क्वायर x4 6x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 18 में से क्या घटाया जाए कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। 30 में से 25 कौन लाता है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसमें ऐसा करिएगा कि इसमें विभाजित की बात है तो इसका इससे भाग दीजिएगा, किसका भाग देना, एक्स स्क्वायर कहा गया ना, इससे पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो भाग दे दीजिएगा। चलिए तो जो संख्या यहाँ पे आपकी जो भाग है यहाँ पे लिखते रहिएगा, ठीक, भाग जो भी देंगे जिससे भी। तो पहले देखिए एक्स स्क्वायर है, अब दूसरी संख्या x4 है, तो x4 को किससे भाग देते, मतलब एक्स स्क्वायर का x4 में भाग देना तो एक्स स्क्वायर से दे देंगे, तो x4 से x4 कट जाएगा, ऐसे ही तो एक्स स्क्वायर से, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर से यहाँ पे भाग आप देंगे। चलिए तो एक्स स्क्वायर से पहले भाग देंगे, क्यों देंगे मैंने बता भी दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले भाग जाएगा, एक्स स्क्वायर से भाग जाएगा, ठीक है। तो आप भाग देना तो जानते होंगे, ठीक है। x³ प्लस का 13x स्क्वायर पूरी, ठीक है, पूरा नोट कर दिए ऊपर का 13x स्क्वायर प्लस 8, इसमें भाग दे रहे हैं और शेष मतलब आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर x4 3x³ हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस काट दी मतलब काटिएगा, आप इसका क्या बचेगा 3x³ प्लस 11x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस 18, जो संख्या फिर बच रही ऊपर नोट कर दीजिए, ठीक है। अब इसका भाग दीजिएगा प्लस 3x में दे दीजिएगा, ठीक है। तो शेष क्या बचेगा 3x³। आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी कोई बात नहीं, पर यही है कि आपको बस कैलकुलेशन देखनी नहीं, केवल मेथड सीखना है, भाग केवल देना है तो कुछ नहीं करना है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 बचेगा, तो अब इसमें आप किसका भाग दे सकते हैं, तो 2 का दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से 6x प्लस 4 है, तो आपका राइट क्या बना x प्लस 40, ठीक है, मतलब 14x प्लस 14, ठीक है 14, ठीक है। चलिए तो x प्लस 14 यहाँ पे राइट ऑप्शन है, 14 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 25 हो, तो x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड³ माइनस 3x वाई जेड का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ये दी गई, तो इसलिए यहाँ पे मैंने वर्ग किया, क्यों किया दे सकते हैं, अभी 2 सेकंड रुकेगा पता चल जाएगा, ठीक है। बराबर में 7 कर 2 पश्चिम वर्ग किया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और आपका प्लस का 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आएगा, तो इसमें 2 कॉमन पूरा ले लिया, xy प्लस yz प्लस zx या xz कर सकते हो या zx, ठीक, 7 आएगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 दी गई, यहाँ नोट कर दिया गया 2xy प्लस yz प्लस zx बराबर 49, 25 में 49 घटाइए कितना आएगा 24 आएगा, 24 को 2 से काटिएगा तो 12 आएगा, मतलब x प्लस वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपकी 12 आ गई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इतना तो आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब दूसरा ये है, अभी इसकी वैल्यू पूछी गई है किसकी, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 3xy जेड, तो इसको किस फॉर्म में ले सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है।
तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई, 7 है जो दी गई यहाँ पे, तो 7 हमने लिख दी है। अब यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या 25 है, 25 लिख दी। फिर माइनस में क्या है, माइनस में इसमें ध्यान दे दीजिएगा कि माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स है। और आपको आंसर में क्या वो आपको निकाला क्या था, परिणाम में निकला था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स से निकला था 12। लेकिन ये तीनों माइनस में, इसलिए माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 नहीं रहेगा, ठीक है। 25 में 12 घटाएंगे 13 आएगा। 13 गुणे 7 मतलब 13 गुणे 7 कितना होता है, 7 गुणे 13 मतलब 13 7 91। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किसी नर्सरी में खाद को सड़ाया जा रहा है। प्रारंभ में उसमें 1,31,250 बैक्टीरिया थे। पहले घंटे में उसमें 10% की वृद्धि हुई, दूसरे घंटे में 8% की कमी हुई तथा तीसरे घंटे फिर 12% की वृद्धि हुई। तो 3 घंटे द्वारा बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, ठीक है। ये जब इस तरह का सवाल आता है इस टाइप का, तो इसका टाइप सीख लीजिए, ठीक है। 1,31,250 में कितना कहा गया, पहले घंटे में 10% की तो वृद्धि का आ गया, तो इसलिए प्लस लगेगा 10/100 परसेंटेज का, इसलिए 100 लग गया। फिर गुणे में वाई के साथ ही में चल रहा, ठीक है। गुणे में कितना है, कमी होती है दूसरे में, तो 1/8/100 कमी होता है। अब इसमें क्या कहा गया 12% की 1 + 12/100 12/100। तो इसको आप हल कर लीजिएगा। 1,31,250 बचा और उसमें क्या था तो उसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। 1 + 10/100 कितना होता है 11/100 मतलब 11/10 होता है। और उसमें क्या था 1 - 8/100 तो 23/25। अब दूसरा क्या था 1 + 12/100 मतलब 28/25। केवल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1,48,764 आएगा, केवल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। टाइप वाइज देख लीजिए क्वेश्चन कैसे होते, ठीक है। इसमें पूछा गया मतलब कि इसमें कितने का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य 540 रुपये थी तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लागत मूल्य कितनी 540 रुपये है, उसमें कितने % का लाभ हो, 100 प्लस लाभ होता है बट्टे में 100। विक्रय मूल्य निकालते हैं जब, तो लाभ है 20 का बट्टे में 100। तो ये आपका रुकिएगा 540 गुणे 120 बट्टे में 100, ये 2 जीरो से ये 2 12 गुणे 54 कितना 648 यहाँ पे आपका आ गया। ये 648 विक्रय मूल्य निकल आया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरा पूछा गया है कि अंकित मूल्य क्या होगा। मान लीजिए अंकित मूल्य एक्स है, अब उसमें कितने का, अब 20% के डिस्काउंट से देता है कमी से, तो यहाँ पे डिस्काउंट है, ठीक है। तो उसमें 100 - 20 हो जाएगा। अपॉन किसी का पीछे 100, तो इसमें कितने का इसमें कितना बचेगा, रुकिएगा चलिए 80 बचेगा। फिर भी मैं यहाँ पे कर दूँ एक्स गुणे 80/100, तो 80/100 जीरो से ये जीरो 4 दूनी 8 2 चौको 8 2 पंचे 10 4/5 और ये गुणे में एक्स था, एक्स गुणे 4/5 4x/5। अब यही है, अब इसके ये किसके किसके बराबर था 648 विक्रम मूल्य के, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 648 गुणे 4 मतलब 648 गुणे 5 बट्टे में 4 4 एकम 4 4 सिंह 24 4 दूनी 8 162 गुणे 5 5 10 ऐसे लगे 1685 181 810 आएगा राइट ऑप्शन। ये आपका राइट ऑप्शन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेथड आपका यही रहेगा। आप इसको देख लीजिएगा, अच्छी तरह करिएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये है आपको ये इसमें दिक्कत हुई होगी कि मैंने यहाँ पे ये जब ये दोनों मतलब लागत मूल्य और ये विक्रय मूल्य को बराबर क्यों कर दिया गया, तो ये समझ लीजिएगा कि जब दोनों विक्रय मूल्य एक ही राशियाँ होती हैं, दोनों का जो जैसे कि 540 पे डिस्काउंट भी दे रहा हो, उसमें बाद में फिर उसका 20% का लाभ भी होता है, ऐसे कुछ दिया जाता है जब एक ही मतलब विक्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य समान होता है 540 दोनों के लिए है समान होता है, तो इसलिए उसको दोनों को बराबर मान के हल कर दिया जाता है। इसका ये टाइप आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको करा दिया, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तभी तो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये दिए गए 37 नंबर क्वेश्चन है। रूट में 3 है और रूट में 3 रूट में 1/27 की पावर -4 फिर ब्रैकेट बार में माइनस का 3/2 है, माइनस ये, ठीक है, माइनस का 3/4 है 3/2 है सॉरी माइनस का 3/2 है, ठीक है। तो इसको आप हल कर दिए कैसे होगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। 1/में 27 के पावर -4 था ना, तो ऊपर जाएगा 27, तो जो 4 है माइनस का 4 में बदल जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। और ये माइनस का 3/2 चल रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको आप हल करना है केवल। अब 27 गुणे 27 की पावर 4 है, तो 27 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 27 कर सकते हो 4 बार। इसकी पावर में माइनस का 3/2 चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी, ठीक है।
चलिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन्होंने क्या कहा है, अब ये 27, अब ये 3 को भी अंदर कर सकते हैं। 27 गुणे 27, एक सेकंड रुकिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। 27 गुणे 27, ठीक है। चलिए और इसमें क्या, इसमें गुणे में आपका कितना हो जाएगा। चलिए तो इसमें आपका गुणे 27 गुणे 27 आपका ये लिखा है, ये आपका रोड में भी 3 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 3/2 है। तो आप इसको अब इसके बाद में देखिएगा, अभी कुछ मैंने किया नहीं वैसे सवाल, अब हल होगा आपका कायदे से। 27 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3/2 हो जाएगा, ये √3 अंदर आ गया था, ठीक है। अब 27/3 कितना होता है, 81 हो जाएगा। चलिए तो ये आपका, इसमें आपको ये 81 की पावर में माइनस का 3/2 लिखा है, तो इसको क्या ले सकते हैं, 1 की पावर में 81 ले सकते हैं, और माइनस का 3/2 ऊपर है तो नीचे आएगा, जब आएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब चलिए तो अब ये आ गया, आराम से करिएगा, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा पर देखिए 3/2 आ गया, ये ऊपर माइनस का था तो इसलिए नीचे जब आया तो प्लस हो गया। अब इसको क्या ले सकते हैं, 9 की पावर में स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 था तो ये 2 से 2 कट गया, 1/9 का क्यूब, तो 1/729, 1/729 राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 संख्याओं का अनुपात 1 3 4 है, 1 3 4, तो उनके घनों का योग क्या होगा। योग मतलब 31 5 56 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये फालतू क्वेश्चन है, ये जब भी अनुपात में दिया जाता है तो इसको 1x मान सकते हो, 3x मान सकते हो, योग कहा गया इसलिए प्लस किया गया 4x, उसका भी मतलब क्यूब कहा गया, ठीक है। शायद क्यूब ही कहा, घन कहा गया तो क्यूब होता है वो, ठीक है। तो इसको चलिए तो 1x को x केवल लिख दे रहे, ठीक, क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस का 4x क्यूब, ठीक है। और बराबर में कितना दिया, 31 5 56, तो x क्यूब बचा 3x क्यूब का 27x क्यूब हो जाएगा, 3x की पावर में क्यूब है ना, उसका 4 का क्यूब 64x क्यूब बराबर में 31 556। देखिए जो जो लिखा बस वो करते जा रहे हैं, ठीक। 27 और 64 को जोड़ दीजिएगा, और ये 1x मान सकते इसको भी जोड़ दीजिएगा, तो कितना आएगा, 92x क्यूब बराबर में 31 556। चलिए तो आपका इस बात 2 सेकंड रुकिएगा, 92x क्यूब बराबर हो जाएगा 31 556, केवल देखिए जोड़ना था आपको, देखिए, ठीक है। तो अब आपका x क्यूब, इसको मतलब इससे काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इससे काट दीजिएगा 343 आएगा। देखिए आपको केवल काटना पीटना पड़ेगा केवल, अब ठीक है, 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है। काटना पीटना आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें स्क्रीन छोटी इसलिए दिक्कत होगी, ठीक है। काटना पीटना देखिए मेथड आना चाहिए करने, ठीक है। x से बराबर 7 आ गया, इन्होंने पूछा है सबसे बड़ी संख्या 1 3 4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4x थी, तो 4 गुणे 7 7 चौका 28, यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चलिए इसका तो 28 राइट ऑप्शन, ठीक है। इसका तो 28 था। चलिए इसमें दिया गया है कि 39 नंबर क्वेश्चन है, 1 से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। डॉक्टर स्त्री पुरुष को क्या दर्शाएगा इसमें, देखिए इसमें करने का तरीका होता है, देखिए इसमें मैं देखिए बताता हूँ इसको। कुछ डॉक्टर होते हैं वो स्त्रियाँ भी तो होती हैं, और कुछ डॉक्टर पुरुष भी होते हैं, यह आपका डॉक्टर हो गया, ये स्त्री हो गई, ये आपका पुरुष होगा, ठीक है। तो कुछ डॉक्टर स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, ये ऑप्शन आपका जो चौथा है वो आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। कोई भी चीज़ रटिएगा मत, ठीक है, समझ के करिएगा, ठीक है। चलिए इसमें दिया गया है tan थीटा बराबर हो गया 3/4, मतलब सॉरी 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 इसको ले सकते हो। और ये आपको पता होगा tan क्या होता है, मतलब कि लाल बट्टे का कम आपने पढ़ा होगा, एक सेकंड रुकिएगा, साइन है, ये कॉस है, ये tan होता है, तो कॉट, ये सेक, ये कॉसेक, तो मतलब क्या है, tan को क्या ले सकते हैं, tan को लंब बट्टे आधार होता है, तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, तो आप ऐसे बना लीजिएगा। अब लंब आपका कितना 3 है और आधार आपका 4 है, तो ये कर्ण ज्ञात करना है आपको, तो ये तो आप पाइथागोरस में लगा लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपका लंब स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो मतलब 9, आधार स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। चलिए अब देखिएगा, कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर 25 आया था ना, 25 आया था ना, तो अब कर्ण बराबर कितना हो गया, तो फिर ऐसे कर लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, कर्ण बराबर 5 आ गया, कर्ण बराबर 5, सॉरी हाँ, कर्ण बराबर 5 आ गया। चलिए तो अब ये तो आपका 3 था, ये 4 था, ये 5 था। अब इसमें पूछा गया साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। लाल बट्टे का कम मैंने बताया था, कक्कम बताया था, साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, इसका ये कॉस है, ये के है, ठीक है, कक्का।
तो ये साइन था, तो लाल लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है साइन, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब जितना दिया है 3 और कर्ण दिया 5, 3/5 आपका राइट ऑप्शन है। इसमें केवल टाइम आपका जानना है, कुछ नहीं था। 3/5 मतलब राइट ऑप्शन हो गया है, ठीक है। ताश की एक गड्डी में एक ताश मतलब यदृच्छा निकाली जाती है, खींचा जाता है, उसके चिड़िया की सत्ता होने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए, इसमें कहा गया, अच्छी तरह फिर से पढ़ लेना है, ठीक। हो सकता है इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। और 30 में से जिसके 25 कट आप इसको बताइएगा, पार करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, 30 मतलब कि ताश की एक गड्ढे में एक ताश यादृच्छिक खींचा जाता है, ठीक है। और उसके चिड़िया का सत्ता उन्हें क्या बताया। यहाँ पे चिड़िया का अर्थ, चिड़िया को दूसरे संदर्भ में चिड़ी भी कह सकते हो, चिड़ी। अब इसमें कहा गया चिड़ी का सत्ता, तो चिड़ी का सत्ता केवल एक ही होता है। 52 पत्तों में केवल चिड़ी का सत्ता तो एक ही होता है ना। लेकिन यदि यदि इसमें कहा जाता है कि चिड़ी का पत्ता निकाला जाता है, तो उसमें 13 हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपको, ठीक है। और उसमें भी कह दिया जाता है कि चिड़ी का एक ताश निकालने पे तो 13 C1 हो जाता है, ठीक है। तब 13 C1 हो जाता है। लेकिन इसमें कहा है चिड़ी का सत्ता, चिड़िया को चिड़ी कह सकते हैं, चिड़िया भी कह सकते हैं। चिड़ी का सत्ता तो एक ही होता है, 7 एक ही होता है। इसकी मतलब कितने अनुकूल परिस्थितियाँ केवल एक ही बन रही है। और इसमें कितने और निशेषी घटना कितनी है, 52, मतलब 1/52 है इसका राइट ऑप्शन। चलिए देखो, पी ई बराबर क्या होता है, NE/NS, NE/NS होता है। और NE अनुकूल परिस्थितियाँ या अनुकूल परिस्थितियाँ दी जाएँ या बनाई जाती हैं। तो इसमें चिड़ी की सत्ता केवल 7 है, तो इसमें कंडीशन 1 है, 1/, और निश्चेषी घटना वो होती हैं, बट्टे में वो संख्या लिखी जाती है। जो निश्चेषी घटना जो पहले से ही तय होती हैं, जो बिल्कुल बदल नहीं सकती, जो तय हैं तो तय रहेंगे। 52 ताश की गड्डी होती है तो 52 ही पत्ते रहेंगे। पासे में 6 अंक होता है, एक पासे में 6 होता है तो 6 होंगे। एक सिक्का में 2 होंगे, क्योंकि हेड टल आता है, तो हेड ही टल आ सकता है, वो कुछ नहीं आ सकता है, नहीं आता वैसे हेड टल, ठीक है। वो कुछ 1/52 ऐसे राइट ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। प्रागता से रिलेटेड 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं अभी 4-5 दिन पहले, तो आप इसको देख लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे आप बताइए कि जीके में भी आपके कितने सही होते हैं, ठीक है। 30 में से तो आप ज़रूर बताइए कितने सही होते हैं। किस नदी को नील नदी की देन कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन की बात है तो इसका पहला ऑप्शन मिस्र को। अलिंद और नीलय हमारे किस अंग का हिस्सा है। 43 नंबर क्वेश्चन की बात है तो इसका हृदय का होता है। महिला क्रिकेटर करेन रॉल्टन किस देश के लिए खेलती है। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर राइट ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है, ये 45 इधर है, ठीक है। चीन की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। चीन की क्रांति का 45 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन दूसरा है, डॉक्टर सन्यास सेन ने। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती है जो, वो किस चीज़ की बनी होती है, ये क्वेश्चन आता है वो सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिलिकॉन की बनी होती है। 46 का पहला आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन था जो आपको शायद ना आता हृदय में, ठीक है। अलिंद व नीलय हमारे शरीर के संग में, ये हृदय में, ठीक है, अलिंद, ठीक है। 43 का वैसे तीसरा ऑप्शन राइट है, ये आप अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और नील नदी मिस्र की, ठीक है, देन है, ये अच्छा क्वेश्चन था। मेनिनजाइटिस से प्रभावित अंग है। 47 नंबर क्वेश्चन का चौथा है, रीढ़ की हड्डी एवं मस्तिष्क दोनों होते हैं, मस्तिष्क भी होता है, ठीक है। NSG के संगठन के बाद किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने तारापुर परमाणु घर में परमाणु ईंधन की आपूर्ति के लिए अनुमति दी थी। 48 नंबर क्वेश्चन तीसरा, जिमी कार्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को कौन सा युद्ध था। 49 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा है, चंदावर के युद्ध में हराया था। चंदावर के युद्ध में चंद्रार है, इसमें भी चंदावर आ रहा है, ऐसे याद कर लीजिए। राजा चंदावर के युद्ध में जो जयचंद्र थे, कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। 49 का दूसरा राइट है। 50 का देखिए, रेड क्रॉस की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। 50 नंबर का पहला JH डूनॉट, ठीक है। अब ये है कि लगभग आपके 21 से 50 क्वेश्चन थे, मतलब 30 क्वेश्चन थे, और 30 में से आपका कटा वैसे 25 था। अब आपके कितने नंबर आते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए।